दोस्तों, ये TUFT जो हमारा टोकन है उसका एयर ड्रॉप का एक सिस्टम है, हर कंपनी का होता है। मतलब ब्लॉकचेन का जो भी चेन लॉन्च करती है ना, जो इसमें काम करती है, हकीकत ओरिजिनल कंपनी है, टोकनिज्म होता है इसका। वो फंड जितना रखा हुआ एयर ड्रॉप में देने के लिए उतना उसका कंप्लीट होगा, तभी आगे उसका चेकलिस्ट कंप्लीट होने के बाद आगे बढ़ेगा। ब्लॉकचेन में हर चीज़ हिसाब से होता है। बहुत लोग क्लेम ही नहीं किया, उसको नहीं मिला। हर आदमी को क्लेम करने दीजिए। अपना एक देखा है, इतना दिन में इतना हुआ है, क्लेम हो गया, मिल गया है, उस अनुसार वो जो है ना 5 जुलाई कह रही है। और दोस्त, ये जो है ना, जहाँ पे है अभी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, BNB BSC स्कैन पे देखिएगा, वहाँ दिखा रहा है कि 5 जून तक डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा सेकेंड फेज का। हमको लग रहा है वो मिस्टेक से, बाय मिस्टेक 5 जुलाई हो गया। ठीक है, देख लेते कल तो 5 जून है ना, और 1-2 दिन और वेट कर लेते हैं। लेकिन देखिए, बहुत और भी रीजन है। ट्राइकॉन सर बंगलोर की कंपनी, इंडियन कंपनी है, वो फर्जी रैंकिंग नहीं करता है। 1503 NFT मार्केट प्लेस है, उसमें 6th रैंक पे आ गया। बीच में बढ़ गया था, विड्रॉ नहीं दिया था तो रैंक 60 से भी ऊपर हो गया, तभी सर 6ठा रैंक पे आ गया। इंक्रीज क्यों कर गया? सब पागले हैं क्या? नहीं, कुछ तो बात है, कंपनी में दम है, इस वजह से रैंकिंग बढ़ा है, अच्छा हुआ है। वैसे अच्छा नहीं हो गया है। बहुत रीजन है इस कंपनी में, काम रेगुलर करते रहने का बहुत सारा रीजन है। और हमारी एक बहन है, मतलब USA की है, मतलब बहन, मतलब कोई भी लड़की है बहन, क्यों नहीं कह सकते हैं। उनका मीटिंग ग्रुप में, जो हमारे ग्रुप में हमारा UBP स्मार्ट गुरुकुल का व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है, और UBP स्मार्ट गुरुकुल हमारा जो YouTube चैनल का ग्रुप है व्हाट्सएप पे, और दोस्त टेलीग्राम का हमारा ग्रुप, वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको ऑथेंटिक जानकारी टाइमली मिल जाएगा, आपका कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा कभी भी। आप करते ही नहीं हैं सर, फालतू लोगों के कर लेते हैं। जो सही जानकारी देगा उससे उसको गाली देंगे, भाग जाएंगे, तो कैसे होगा? हमेशा लॉसेज में रहेंगे। तब विड्रॉ पे ही ध्यान नहीं, जितना मैंने बताया इतना, इस सब चीज़ आपको भरोसा हो गया ना किसी चीज़ पे, तो विड्रॉ पीछे नहीं मांगेगा। वो इन्वेस्टमेंट जहाँ होता है ना सर, वहाँ वेट करते हैं। तो मान लीजिए बिटकॉइन में ही सर, हम बिटकॉइन को उस टाइम से बिटकॉइन खरीदे थे जिस टाइम में सर लाख के आसपास रेट हुआ करता था, अभी सर करोड़ हो गया है। ठीक है, तो वो जो होल्ड करके रखा हो सर, करोड़पति बन गया ना। बहुत लोग हड़बड़ी में बेच दिया। हड़बड़ी में मत रहिए, जहाँ इन्वेस्टमेंट है वहाँ पेशेंस रखिए, विड्रॉ के पीछे मत भागिए। सर आज मान लीजिए 1 लाख रुपया नहीं आएगा सर, 1 महीना बाद आएगा, 2 महीना बाद आएगा तो वेट कर लीजिए। कंपनी तो चल रही है, कंपनी चलते रहेगी, ये गारंटी आप मान के चलिए। ठीक है, आप गारंटी कह मतलब हमसे हिसाब मांगने आ जाइएगा, ये नहीं। गारंटी एक भरोसा है, कंपनी में वैसा दम है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, दोस्तों, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि मेरा ओपिनियन क्या है ट्रेजर NFT को लेके, और मैं कुछ और कंपनी भी करने लगा। सर देखिए, अपना फैमिलियर इशूज भी होता है, लोगों का ज़रूरत भी होता है, नीड भी होता है। बीच में दिक्कत था, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब ही करता है सर, गवर्नमेंट जॉब करता है, मान लीजिए उसका कुछ दिनों तक वेतन रुक गया, क्या दूसरा काम से कमा के पैसा नहीं अर्जित कर सकता है? मैं भी वही काम कर रहा हूँ। मैं और जो कंपनी कर रहा हूँ वो भी ट्रेजर NFT के तरह ही 100% लीगल है। ठीक है, उसका तो ऑनर भी आता है। जो ऑनर, बहुत लोग कहते हैं नहीं आता, ऑनर नहीं दिखता, इसका ऑनर भी आता है, हर चीज़ लीगल है। ठीक है, इसलिए वहाँ से भी कमा लेता हूँ तो क्या बुरा हो गया। ट्रेजर NFT अब सर देखिए, पहले भी बेस्ट थी, अभी भी बेस्ट है, आगे भी बेस्ट ही रहेगा। बहुत कंपनी आई गई, कोई 6 महीना, कोई 2 महीना, कोई 15 दिन में बंद होते गई। ट्रेजर NFT चल रही है तो कोई तो बात होगा सर। 5वां साल घुसने जा रहा है, जुलाई 2021 से कंपनी चल रही है सर, ये जून 2025 है, समझिए 5वां साल चल रहा है ना कंपनी का। कुछ तो बात होगा। कोई भी कंपनी 15-20 दिन, महीना, रोज, 2 महीना, 6 महीना, साल भर। सर एक कंपनी और अभी नेशनल कैपिटल करके आया हुआ है, उसमें मैंने बताया हमारे अपलाइन को, बियॉन्डबिट में हमारा अपलाइन था कि भाई बियॉन्डबिट पे तो मुझे कभी भरोसा नहीं था, कभी भी किसी को बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से हमेशा रोकते थे।
कि भाई अपना इनकम निकालते जाओ, यहाँ रिक्स है, मनी जनरेशन हमको नहीं दिखा बियॉन्ड बीट में, ठीक है। नेशनल कैपिटल को लेके आया, उसको बोले भाई 2 महीना से ज़्यादा नहीं चलेगी, मनी जनरेशन नहीं है, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं है। हम ईमानदारी से बचाते हो, बात सच हो जाता है सर। फिर भी कुछ लोग मूर्ख होते हैं, लोग के एक आदमी है उसमें $60,000 डिपॉजिट कर दिया, अब उसको कहता है अब आपको तभी विड्रॉ देंगे जब 11 लाख और डाल दीजिएगा। बताइए, 11 लाख इंडियन करेंसी में, फिर भी वो डालने के लिए तैयार है। हमको पता चला, आज ही पता चला है। बताइए, ऐसे ऐसे मूर्ख हैं। जब 60 लाख आपका डूब चुका है, फिर उसमें 11 लाख डुबाइएगा, तब उम्मीद दिखाइएगा कि वहाँ से मिल जाएगा। ये तो मूर्ख, मतलब ऐसे लोग को क्या कहेंगे। ऑथेंटिक कंपनी, मतलब सब कहता है कि सर सब कंपनी भागी, बस ट्रेजर क्यों नहीं भागेगी, क्यों नहीं भाग रही है, ज़बरदस्ती भगा देगा, उसके लिए भी परेशान है। नहीं भागेगी तो मेरा चैनल पर जाके रिपोर्ट मारता है बताइए, मेरे चैनल पर रिपोर्ट मारने से आपको पैसा मिल जाएगा। सर हम जानकारी पर्पज से बनाते हैं, जानकारी लीजिए, सीखिए, घमंड में मत रहिए। हेटर भाई के लिए मैं 1% जो हेटर भाई है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ सर। 99% तो मेरा सपोर्टर ही है, जो हमको बहुत दीवाना की तरह मानते हैं। बहुत लोग जो गाली भी दिए ना सर, वो भी मेरे साथ दूसरा कंपनी भी ज्वाइन किए हैं, फ़ोन करके माफ़ी मांगे, भैया आपके जैसे इंसान को मैंने गाली दिया, मुझसे बड़ा गलती हो गया। आप तो किसी को गाली देते नहीं हो, गाली हम भी देते तो क्या हो जाता, कुछ हमारा एक संस्कार खराब होता। दूसरा, वो कभी हमसे माफ़ी मांगने आता नहीं आता। गाली का जवाब गाली नहीं होता है, आपका जो धर्म है वो कीजिए, ठीक है। मैं कभी किसी को गाली नहीं दे सकता। हम कृष्ण भगवान को अपना पिता मानते हैं, पिता के तुल्य पूजा करते हैं, ठीक है। और पूरा दुनिया है उन्हीं का वंश संतान है, किसको गाली दें, पूरा परिवार, सबको तो पूरा परिवार मानते हैं। यही मेरा मानना है और यही मैं मानता हूँ, इसी रास्ते पर चलूँगा। मरना जीना दुनिया में सब मरता जीता है, सब कुछ होता है। मैं किसी भी कीमत पे अपना धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकता किसी को गाली देके। और पैसा कमाने के लिए, स्वार्थ तो मेरा भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी को डुबा दें गड्ढा में, तब पैसा कमाए। ये हमसे कम से कम नहीं हो सकता सर, कुछ भी हो जाए ऐसा मैं नहीं कर सकता। दुनिया इधर से उधर हो जाए, सूर्य पश्चिम उगना शुरू कर देगा, लेकिन उमा शंकर अपना फायदा करने के लिए दूसरे का नुकसान कर देगा, ये नहीं हो सकता कभी किसी भी कीमत पे। ट्रेजर एनएफटी बेस्ट थी, बेस्ट है और बेस्ट ही रहेगी। और मैंने जो कंपनी कह रहा हूँ, ट्रेजर एनएफटी को नंबर 1 रैंक देता हूँ, नंबर 2 एफिक्स को देता हूँ। और नंबर 2 रैंक देना भी गलत है, दोनों करीब करीब कहिए एक ही लेवल में है, दोनों ही ऑथेंटिक प्रोजेक्ट है। मैं दोनों करता, क्या दिक्कत है, डाइवर्सिटी करता हूँ, लेकिन ऑथेंटिक कंपनी के साथ डाइवर्सिटी करता हूँ। हमारे एक मित्र हैं, मित्र मतलब बहुत करीबी मित्र, जिन्होंने मुझे ट्रेजर एनएफटी में जोड़ा, उनका कहना तुम फंड का डाइवर्सिटी करते हो, दूसरा कंपनी बता रहा था उसमें हर चीज़ फर्जी हमको लगा, क्यों करते हो उसको। उसमें हम बोले भाई किसी भी कीमत पे नहीं, नो नो नो, मनी जनरेशन नहीं है तो नहीं। ट्रेजर एनएफटी भाई वही दिए, वो तो भगवान समान है मेरे लिए हकीकत में। ट्रेजर एनएफटी जैसा बेहतर प्लेटफॉर्म लाए, क्रिप्टो मार्केट में हमको दोबारा से घुसाए। पहले हम 2016 में क्रिप्टो मार्केट में थे, अपना तक कंपनी तक खोले थे, ठीक है। कुछ रूल रेगुलेशन का इशू था उस टाइम, हम बिटकॉइन को लेके इंडिया में तो हम बंद कर दिए थे, ठीक है। बाइनांस से भी उतना फ्रेंडली नहीं था उस टाइम में। बाइनांस का अपना BNB कॉइन आने वाला था, आया था, हम उसका एयर ड्रॉप लिए थे, हम उस टाइम से करते हैं। लेकिन दोबारा हमारे मित्र लाए, उसको कैसे गलत कर दें। लेकिन जो कंपनी वो गलत बताया उसको गलत कहेंगे ना। मैं बात कर रहा हूँ ओरिजिन LGNS कोई कॉइन है, वो 100% फेक है, उसमें कोई नहीं घुसिएगा भाई, ठीक है। अभी तक जो भी बताया हर कंपनी का टाइम डेडलाइन वो सही साबित होता है, वैसे नहीं होता है। मैं लोभ के साथ काम नहीं करता, अपने हमको अभी जुड़ेंगे ना उसमें ओरिजिन LGNS में कमा लेंगे, लेकिन दोस्त हमको वैसा पैसा नहीं चाहिए जो दूसरे को रुला का है, इसीलिए मैं उसको छोड़ दिया, नहीं किया, ठीक है। और मैं दूसरा कंपनी कर रहा हूँ AFX, ठीक है। उसको क्यों कर रहा हूँ, उसमें है दम, ट्रेजर की तरह ही इतना ही बेहतर वो भी है। और मैं गारंटी बोलता हूँ ट्रेजर एनएफटी और वो दोनों एक अगर नहीं रही, क्रिप्टो लैंड नहीं करूँगा, छोड़ दूँगा, मुझे इतना भरोसा है। इसीलिए मैं भरोसा के साथ, अपना खुद भरोसा है तभी दूसरे को ज्वाइन करने बोलता हूँ। लेकिन फिर भी ट्रेजर में अभी नहीं करना है लोगों को नया ज्वाइनिंग, क्योंकि विड्रॉ नहीं दे रहा है। दिक्कत तो है, यहाँ पे दिक्कत है।
विड्रॉ क्यों नहीं देगा, देना चाहिए, लेकिन उसका भी बहुत सारा रीज़न है। ठीक है, परेशान नहीं होना, पेशेंस रखिए, विड्रॉ के पीछे मत भागिए, लीगलिटी देखिए, मनी जनरेशन देखिए, कंपनी में दम है कि नहीं ये देखिए। दोस्तों मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ट्रेजर एनएफटी के बारे में मेरा क्या राय है। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करके उनके कन्फ्यूजन को, डर को भगाइए इस वीडियो को दिखा के। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।